Hello everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग मॉक टेस्ट 8 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे क्लास 12 CUET का. ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 25 डिस्कस करते हैं. ठीक है, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ए लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट फेजेस. जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसमें, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, ग्रोथ फेज. तो जैसे आपके पास ऑप्शन में दिया है रिप्रोडक्टिव फेज, ग्रोथ फेज, वेजिटेटिव फेज और प्री रिप्रोडक्टिव फेज. फॉर एग्जांपल ऑफ इन एनिमल जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव फेज. जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव फेज. ये वाला पार्ट है इसका राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन द मेजॉरिटी ऑफ. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे आप लोग देखोगे एल्गा जो है ये किंगडम एनिमिलिया से आएगा. ठीक है बच्चे, ये किंगडम प्लांटिया में आएगा. किंगडम प्लांटिया में आएगा. ठीक है बच्चे, और लिवर वॉट मॉइसिस जो है ये डिवीजन ब्रायोफाइटा के हैं. ठीक है, ये डिवीजन ब्रायोफाइटा में आएंगे. ठीक है, तो अब इसने क्या बताया था, ये फंजाई क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आकर इन एल्गा. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको इसमें किसको देखने को मिलेगी, एल्गा में देखने को मिलेगी. नेक्स्ट बता रहा है एन एल्गा दैट इज मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस. जैसे हम मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस किसको बोल सकते हैं, स्पायरोगायरा को. स्पायरोगायरा. ठीक है, क्या है, मल्टी सेलुलर है और फिलामेंटस है. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए सेक्शुअल लाइफ साइकिल ड्यूरिंग विच ऑफ द माइटोटिक डिवीजन अकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. इट हैज़ फिलामेंट दैट कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव सेल्स. ठीक है, एंड डिप्लॉयड गैमेटेंजिया. या आप लोग बोल सकते हो उसमें वेजिटेटिव सेल्स 2n एंड हैप्लॉयड गैमेटेंजिया. ये किसकी बात कर रहा है बच्चे, माइटोटिक डिवीजन ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एसेक्सुअल फिलामेंटस. ठीक है, द फिलामेंटस दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स एंड गैमेटेंजिया, या हैप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स, ये ठीक है, एंड हैप्लॉयड गैमेटेंजिया. ठीक है बेटा, ये आएगा इसका. नेक्स्ट बोल रहा है एन ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस बाई सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल मेथड. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्ट बाई एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन क्या आएगा, द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटाट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मैक. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखो बच्चे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, सीड होता तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अगर हमारे पास सीड होता, पार्थिनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सीड. इसमें कोई सीड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. ठीक है, न्यू प्लांट बन जाता है, वो किससे बनेगा, स्टेम से, लीफ से, कहीं से भी बनेगा, बट सीड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. फिर पार्थिनोकार्पी जो है, पार्थिनोकार्पी क्या होते हैं, मतलब फ्रूट फॉर्मेशंस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, एपोमिक्सिस क्या है और पार्थिनोजेनेसिस क्या है. जैसे आप लोग बोल सकते हो हनी बी में, है ना, जैसे हनी बी में जो ड्रोन की फॉर्मेशन होती है उसमें पार्थिनोजेनेसिस होती है. क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस होती है. हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चे, जैसे हमारा क्या आएगा इसमें, पार्थिनोजेनेसिस आएगी. क्या आएगी, पार्थिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो बिना मतलब हैप्लॉइड से, हैप्लॉइड एग से क्या बन जाएगा हमारा, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, ड्रोन बनता है. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये तो इसमें हम लोग उसमें भी पार्थिनोजेनेसिस ही प्रोसेस होता है ड्रोन में, बट फ्रूट की फॉर्मेशन में भी जो अनफर्टिलाइज्ड एग से फ्रूट बनता है तो उसको हम लोग प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे. राइट, सीड अनफर्टिलाइज्ड से अगर सीड बनता है तो उसको एपोमिक्सिस बोलेंगे. नेक्स्ट बोल रहा है नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, डॉग, फीमेल शोज मेंस्ट्रुअल साइकिल. हमने रिसेंटली देखा था जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं. जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ह्यूमंस, तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं. और फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत प्रोमिनेंट होती है. और ऑस्ट्रस साइकिल उनमें होते हैं जो लीस्ट ब्लड शेडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. जो लीस्ट ब्लड शेडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है बच्चे, ऑस्ट्रस साइकिल्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कहता है द प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन एंजियोस्पर्म. द प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन एंजियोस्पर्म. तो इसमें क्या आएगा बच्चे आपका, प्री फर्टिलाइजेशन सिनगेमी. ठीक है, एक मेल गैमेट
प्लस एग सेल, तो क्या कहलाएगा? सिनगेमी। 2 पोलर न्यूक्लियस प्लस एक मेल गैमेट, तो क्या बनेगा हमारा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसने क्या बोला? द प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन एंजियोस्पर्म, तो इसमें क्या आएगा हमारा? दैट इज फ्यूजन। नेक्स्ट, इन ओविपेरस एंड विविपेरस egg laying or offspring form, animals whose offsprings are under more threat immediately after birth, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग बच्चे? जैसे हमारे पास ओविपेरस, कौन सा? ओविपेरस और विविपेरस एनिमल में से whose offspring are under more threat immediately, ओविपेरस इनमें से जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, विविपेरस, both oviviviparous, global warming increasing, incomplete informations, राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट दैट करस्पॉन्ड टू द फीचर दैट इज प्रेजेंट इन हाइड्रा, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेक्सुअल जेम्यूल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये भी किसी हद तक तो ठीक ही है। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल बर्ड्स, इट प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बर्ड्स। ठीक है, और फिर क्या बता रहा है बच्चे? इट प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बर्ड्स। ठीक है, ये जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास हाइड्रा। ठीक है बेटा, तो इसके जो बर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर बर्ड्स होते हैं, मल्टी सेलुलर बर्ड्स हैं। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज़ प्रोकैरियोटिक इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोल रहा फाइंड द स्टेटमेंट दैट करेक्ट करस्पॉन्ड टू द कुकरबिटेशिया प्लांट्स। ठीक है, तो जो कुकरबिटेशिया प्लांट्स मतलब कुकरबिटा प्लांट, जिनमें फैमिली कौन सी होती है? कुकरबिटेशिया फैमिली होती है। देखो इसमें इसने क्या बताया कि करेक्ट करस्पॉन्डिंग टू द कुकरबिटेशिया स्टेटमेंट हमें बताना है। हमारे पास जैसे आता है, इट इज़ मोनोशियस प्रोड्यूसिंग बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर इन द सेम प्लांट। ठीक है, सही है। मोनोशियस plant producing both staminate and pistillate flower in the same plant। next, it is monoecious producing staminate and pistillate flower in the two different नहीं होगा बच्चे, कुकरबिटेशिया सेम प्लांट पे मिलेगा आपको। it is dioecious plant with staminate and pistillate flower in the same plant। बोल क्या? अब मोनोशियस और सेम प्लांट, ये राइट है। डाइशियस सेम प्लांट वो गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है? डाइशियस प्लांट आगे वाले डिफरेंट प्लांट भी होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इन फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, इसमें क्या आएगा? जैसे हमारे पास एम्ब्रियो, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक। ठीक है, जाइगोट और मैच्योर सीड नहीं बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पोलन फ्रॉम मेल फ्लावर is transferred to the stigma of another flower on the same plant is known as, देखो ये कंडीशन कौन सी है? एक ये प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर ये फ्लावर है। ठीक है, क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन में द पोलन फ्रॉम मेल फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट पे इधर से इधर भी जा सकता है। सेम प्लांट बोला ना इसने, सेम फ्लावर नहीं बोला, तो इसका मेल गैमेट इस पर पॉलिनेट कर सकता है, तो इसको हम जिट्नोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? जिट्नोगेमी बोलेंगे इसको। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस में होती है बच्चे? सेम फ्लावर में। कैस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी, कैस्मोगेमी ओपन फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमी इनमें ऑटोगेमी होती है। इनमें क्या होगी? ऑटोगेमी। और इनमें क्या होगी बच्चे? जिनोगेमी हो सकती है, जिनोगेमी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था इसका? जिट्नोगेमी। द प्रोसेस ऑफ ऑटोगेमी पॉलिनेशन कैन ऑकर इन द कैस्मोगेमस फ्लावर। द प्रोसेस ऑफ ऑटोगेमी पॉलिनेशन कैन अकर इन कैस्मोगेमस फ्लावर, तो क्या आएगा इसका बेटा? देखो जैसे हमारे पास क्या होता है? पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द ओव्यूल्स, पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पोलन, द मैच्योरेशन ऑफ पोलन्स एंड ओव्यूल ऑकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तभी तो ऑटोगेमी होगी बच्चे। अगर टाइम गैप आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन ऑटोगेमी में हो रही है तो सेम टाइम में पोलन और ओव्यूल मैच्योर हो रहे हैं। द स्ट्रक्चर दैट इज विजिबल
विद इन एम्ब्रियो सेक, द स्ट्रक्चर दैट आर विजिबल विद इन एम्ब्रियो सेक, ये आपका एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज एम्ब्रियो सेक। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन्स इंक्लूड साइनर्जिड, जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। देखो साइनर्जिड सेल्स, ट्रिपल फ्यूजन किस में होगी, ट्रिपल फ्यूजन इंक्लूड, जैसे साइनर्जिड सेल्स हैं ये हैप्लॉइड है, जाइगोट जो है डिप्लॉइड है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड है, ये ठीक है ना बच्चे। विजिबल विद इन एम्ब्रियो सेल, साइनर्जिड्स एंटीपोडल सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियस, गलत हो जाएगा, एंटीपोडल साइनर्जिड्स प्राइमरी एंडोस्पर्म ये भी गलत होगा, हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है। साइनर्जिड्स पोलर न्यूक्लियाई और जाइगोट ये गलत हो जाएगा। एन ओव्यूल अटैच टू द ओवरी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, ओव्यूल इज अटैच टू द ओवरी, ओव्यूल किसके साथ अटैच होगा बच्चे, ओव्यूल जो होगा हमारा वो किसके साथ अटैच होगा, फंडल, फनिकल्स, फंडल्स, पेडंकल्स, लोब। तो हमारे पास क्या था बच्चे, फंडल तो कोई है ही नहीं इसमें, ओव्यूल अटैच टू द ओवरी दैट इज नोन एज फनिकल्स, किसके साथ अटैच होता है, जैसे हमारे पास ये है ना, और इसके बाहर इंटेगुमेंट्स होते हैं बच्चे, ये क्या है, दैट इज इंटेगुमेंट, और ये वाला जो पार्ट है ना बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, फनिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फनिकल। तो ये जो हमारा ओव्यूल है ये किसके साथ अटैच है, ये फनिकल के साथ अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चे, एन एंडोस्पर्म द न्यूट्रिशनल, एन एंडोस्पर्म इज द nutritional substance formed to the unfertilized by the developing embryo. The outermost layer of endosperm is in a maize grain is known as, देखो सबसे पहले तुम्हें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास ये पता होना चाहिए कि जो एंडोस्पर्म इंडो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस फ्रॉम द यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ मेज, मेज जो है ये क्या है हमारे पास, ये मोनोकॉट है, क्या है ये, मोनोकॉट है, ठीक है, सिंगल कॉटिलिडन। अब हम बोलेंगे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, एल्यूरोन लेयर कहते हैं, ऐसे जैसे एक लेयर होगी इसमें, ठीक है, तो इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोलेंगे, ठीक है, जो कि डाइकॉट में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बोल रहा है, इन अ मोनोकॉटिलिडन डेवलपिंग रूट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम, डेवलपिंग रूट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम root cap. The monocotyledon developing root is protected from coleorhiza. In a monocotyledon, the developing root is protected from coleorhiza. ठीक है, कोलियोपेटाइल्स और कोलियोरीजा, रीजा से आपने याद रखना है रूट और पेटाइल से आपने याद रखना है शूट, ठीक है। तो जो शूट पार्ट प्रोटेक्ट करता है वो कोलियोपेटाइल होता है मोनोकॉट का, और जो रूट पार्ट प्रोटेक्ट करता है वो कोलियोरीजा होता है मोनोकॉट, ठीक है। नेक्स्ट बोल द टू कंडीशन दैट आर एसेंशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड इंक्लूड, स्टोरेज ऑफ सीड इंक्लूड, देखो अब इसमें क्वेश्चन समझना है, डिहाइड्रेशन एंड कोल्ड टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी, ठीक है, और डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी, ठीक है, टू कंडीशन दैट एसेंशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड। एक तो डिहाइड्रेशन का कंडीशन मेंटेन होना चाहिए, वाटर कितना 15% उसमें वाटर रहता ही रहता है, और डॉर्मेंसी कितनी टाइम तक हमें पता होना चाहिए कि वो डॉर्मेंट स्टेट पे रहे, कि वो जर्मिनेट ना करे अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, समझ आई बात। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ टाइप ऑफ पॉलिनेशंस दैट harbor the following features like, it ensures genetic recombination between different flora of the different plants, autogamy, geitonogamy, xenogamy. In feature, it ensures genetic recombinations between different flora of the different plants. तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट आपने देखना है वो जिनोगेमी वाला स्टेटमेंट जो है वो सही लग रहा है, मतलब इंश्योर जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी होगी, ठीक है। देखो जब डिफरेंट प्लांट, जैसे एक ये प्लांट है एक ये प्लांट है, तो इसका फ्लावर इस पे जाके पॉलिनेट करेगा तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी होगी, ठीक है, मतलब जेनेटिक रिकम्बिनेशन वेरिएशन भी आएगी ऑफस्प्रिंग में।
ऑफस्प्रिंग में क्या आएगी, वेरिएशन भी आएगी। एक तो ये बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, तो ये एक ये प्लांट आ गया, एक ये प्लांट आ गया, तो ये फ्लावर, ठीक है। तो ये किसके साथ, जिनोगेमी के साथ मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड प्राइमरी oocyte रिजल्ट इन द फॉर्मेशन हाउ मेनी मैच्योर स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक जैसे हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, 2 बनेंगे और इससे आगे, ठीक है। एक से कितने बन गए, मतलब 4। तो आप पहले देख सकते हैं 1 1, ये 4 बन गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जैसे oocyte में क्या होता है, ये O है, तो इसमें एक पोलर बॉडी, एक प्राइमरी oocyte बनेगा, ठीक है। तो फिर इस प्राइमरी oocyte में क्या होगा बच्चे, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, इसमें मियोसिस 1 थी, तो 2 के बाद हमारे पास एक पोलर बॉडी बनेगी बच्चे, ठीक है। तो ये भी डिवाइड होती है, तो कहने का मतलब 3 पोलर बॉडी और एक ओवम बनता है। तो ये वाला आंसर आपका सी आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेल डिवीजन इंक्लूड, द प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेल डिवीजन इंक्लूडिंग, तो कौन सा आएगा बच्चे इसमें, गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें भी क्या होता है, सेल डिवीजन होती है, oogenesis में भी सेल डिवीजन होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है आपका, इसमें भी सेल डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है, मॉरुला ब्लास्टो। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है बच्चे, तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सर्टोली सेल्स के द्वारा स्पर्म नरिश करके रिलीज़ किया जाता है, तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। समझ आई बात। तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर है, इसमें सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। बोल रहा है कि ए ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, अ ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, द आउटर मोस्ट लेयर दैट कवर्ड द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे, विच इज़ मीजोडर्मल, ये तो मिडल लेयर होती है, एपिडर्मिस ये तो नहीं है, एक्टोडर्मिस ओरिजिन नहीं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है। जब ब्लास्टोसिस्ट की पोस्ट फर्टिलाइजेशन टाइम में डेवलपमेंट होती है तो लेयर जो होती है ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन रेफर टू रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिटेड टेस्टिस, जेनिटल ओराफाइज या एपिडिडमिस। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोगों ने बच्चे इसकी डिस्कस भी की थी क्वेश्चन की, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के रिलीज के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मिएशन बोल सकते हो आप, ठीक है। Semen consists of sperm and seminal plasma. Semen consists of sperm and seminal plasma is a liquid part. The seminal plasma is formed by seminal vesicle and copper gland and prostate and seminal vesicle, prostate and copper gland. That is the right. ठीक है। Next question में in the period of 9-month pregnancy, the appearance of first movement and appearance of hair on head द फीटस ऑब्जर्व ड्यूरिंग, इसमें क्या आएगा बच्चे, इसमें आएगा आपका 3rd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, नहीं 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। हेयर कब दिखेंगे हेड पे फीटस के, 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, नॉट लीस्ट 7, नॉट 2nd मंथ, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल इज नोन एज, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल इज नोन एज, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, पेरीमेट्रियम, क्या कहलाएगी बच्चे, पेरीमेट्रियम। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, इसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चे।